जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर ली। साथ ही साथ एस्ट्रो तक का आप देख सकते हैं यूट्यूब से, तो बेल आइकन प्रेस करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर करें। आज हम बात करेंगे धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक जो दीप महोत्सव है वो आरंभ हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे धनतेरस पे आप धनिया बोएं, इससे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अब कैसे करना है इस धनतेरस पे आपको ये जान लेते हैं। तो देखिए, धनिये का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन की रात यानी दीपावली की रात अगर आप धनिया जो है माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका धन है वो दुगना हो जाता है। अब देखिए, दो तरह के धनिये होते हैं। एक तो हरा धनिया होता है, इसको भी आप बो सकते हैं। अब कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार का जो होता है वो होता है सूखा धनिया, जो कि हम मसालों में प्रयोग करते हैं। तो दोनों का ही प्रयोग आपको धनतेरस से लेकर के और दीपावली की रात्रि तक किस तरह से करना है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हरे धनिये की बात करें तो देखिए, हरा रंग जो होता है बुध का होता है। और इसके साथ ही साथ अगर धन व्यक्ति के घर में कैसा है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके साथ ही साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, और अगर बात करें इस चीज की कि व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ चीजें जो हैं, व्यक्ति किस चीज से संबंधित पीड़ा से गुजर रहा है, तो ये सभी चीजें जो हैं ये हरे रंग से पता चल जाते हैं। यानी इसका कारक जो होता है वो बुध ग्रह होता है और बुध जो होता है हरे रंग का प्रतीक होता है। तो धनिया जो है अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, हरा धनिया, और इसको किसी भी गमले में बो देते हैं दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा वाले दिन, और इसके साथ साथ नियमित रूप से इसको सींचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हरा भरा होने लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बुध ग्रह है वो कमजोर है, और इसके साथ ही साथ आपके जीवन में जो है आर्थिक संकट भी आ सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आप धनिये को बोते हैं यानी माता लक्ष्मी के चरणों से आप स्पर्श करवा करके पूजन में रख करके, दीपावली पूजन में रख करके अगले दिन गोवर्धन पूजा पे गमले में धनिया बोते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जैसे जैसे वो धनिया फैलता है, गमले में हरा भरा होता है, उसी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। साथ ही साथ धन की वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि धन जो है कहीं ना कहीं रुक जाए या फंस जाए, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और एक अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली फ्लो आपके जीवन में बना रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें जो धनिया पाउडर होता है या हम सूखे धनिये की बात करें जो कि हम मसालों में जिसका प्रयोग करते हैं, ये पीले रंग का होता है। अब पीले रंग का कनेक्शन कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। अगर आप ये जो धनिया है, सूखा धनिया, हम मसाले की बात कर रहे हैं, ये अगर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं लाल या पीले रंग के वस्त्र पे, एक स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से और केसर से, इसके बाद इस कपड़े पे, इस वस्त्र पे आप धनिया अर्पित करें माता लक्ष्मी के चरणों में। अब इसकी पोटली बना करके आप अपने धन के स्थान पे रख दें। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, और साथ ही साथ अगर अन्य किसी भी तरह की परेशानी आपको सामना करना पड़ रही होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए धनतेरस पे जरूर लेके आए धनिया, और साथ ही साथ इसका लक्ष्मी पूजन में भी जरूर आप इसको प्रयोग में लेकर के आए। ऐसा करने से धन वर्षा जरूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और भी ऐसी खास बातें लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। मुझे देखते रहिए एस्ट्रो तक पे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।